कि जो सुख दुख में संभाव रहता है, सुख आए दुख आए, सर्दी आए गर्मी आए, वह जानता है कि यह तो शरीर से संबंधित है, इसका आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसका आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह विचलित नहीं आता, विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि इस संसार से मेरा कुछ संबंध है ही नहीं। मैं तो इस संसार में जब आया था तो भी कुछ लेके आया नहीं था, और जब जाऊंगा तो भी कुछ लेके जाऊंगा नहीं, तो फिर दुख किस बात का। व्यक्ति दुखी तब होता है जब उसके पास कुछ हो, कुछ उसने संपत्ति अर्जित करके रखी हो और वो खो जाए, चोरी हो जाए, तब दुख होता है। तो जब व्यक्ति किसी चीज से आसक्त ही नहीं हो इस संसार में, उसे ज्ञान हो कि इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी दिया है भगवान का है, जो भी लिया है भगवान ने लिया है, तो वह दुखी नहीं होता, समभाव बनाए रखता है। आगे भगवान कहते हैं सदैव आत्मतुष्ट रहता है, अपने आप में प्रसन्न रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, किसी भी चीज की चिंता नहीं करता, सदैव प्रसन्न रहता है। तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। इन सब चीजों को सहते हुए अगर इस स्टेज तक, इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है कि वो किसी चीज को छोड़ सके या सुख दुख में घबराए नहीं, विचलित न हो, तो भगवान दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा अपैना नित्याम तान तितिक्षस्व भारत। सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब आने जाने के समान है, इनको सहन करो, सहन करो, सहन करना सीखो। और सहन करते हुए भगवान बोलते हैं कि जो मुझ में अपनी बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भक्त के गुण हैं जो भगवान को प्रिय है। अगर व्यक्ति को, अगर किसी को वैकुंठ जाने की इच्छा है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा है, तो ये योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है। किसी नौकरी में अगर हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा भी कुछ क्वालिफिकेशन देखा जाता है, कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी हमें नौकरी पे रखते हैं। इसी तरह भगवान के भगवत धाम जाने के लिए क्या योग्यता है, ये योग्यता है। नहीं तो इस संसार में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। पहला ही भगवान ने कहा कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति संसार में एक दूसरे से द्वेष करता है, बैर रखता है। पड़ोसी अपने पड़ोसी से द्वेष करता है, घर परिवार में भी देखा जाए तो बहुत द्वेष है, झगड़ा है, बहुत कुछ है। तो इससे पहला मुक्त होना चाहिए द्वेष, और इस द्वेष के कारण ही मनुष्य इस संसार में गिरा हुआ है, जीव इस संसार में गिरा है। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमयेन भारत सर्वभूतानि समूहम सर्गे यान्ति परन्तपः। जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा के द्वंद्वों से मोहित होकर इस संसार में फंस जाता है।